हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज देखो हम बात कर रहे हैं कि दुबई में मोबाइल खर्च कितना आ जाता है और खाने के महीने के कितने आ जाता है। तो क्योंकि देखो, अगर एजेंट सब सीधा आपको अगर जब भेजेगा दुबई, तो वहाँ पे सीधा आपको क्या बताता है, रूम फ्री है, खाना अपना है। कोई बोलता है खाना पीना रहना फ्री है, 1000 रुपये सैलरी, 1200 दिरहम सैलरी, 1400 दिरहम सैलरी, सीधा आपको बता के दुबई भेज देता है। और वहाँ से भी सोच लेते यार, सब चीज़ खाना पीना और सब चीज़ फ्री है, 1400 रुपये तो मेरा सेविंग है। तो बट यहाँ पे आकर वो सारा चीज़ चेंज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जेन्युइन यहाँ का बताते हैं कि मोबाइल खर्च कितना आता है, खाने का कितना आता है। तो कम से कम देखो, और डिपेंड करता है आप पे कंपनी पे, कौन सा कंपनी में रह रहे, कंपनी क्या प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको मोबाइल डाटा प्रोवाइड कर रहा है, मोबाइल रिचार्ज प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर कमती पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं दे रहा, सिर्फ रूम लेके दे रहा, आपको मोबाइल खर्च करना है, मोबाइल तो रिचार्ज तो लाजमी करना पड़ेगा, सिम यहाँ का लोकल लेना पड़ेगा, तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है। तो मिनिमम देखो 50 रुपये का पैकेज होता है, कम से कम आपको 50 दिरहम का लगेगा दुबई का। तो इंडियन करेंसी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, महीने की 1000 रुपये 50 दिरहम इंडिया का, यहाँ 50 दिरहम इंडिया के 1000 रुपये बन जाता है। तो 1000 रुपये तो एक्सपेंसिव है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या कैसे यूज़ करते हैं, कैसे मोबाइल को यूज़ करते हैं। यकीनन मानो, अगर मेरा बात बोलेगा भाई, मेरा महीने अभी तक में साल हो गया, ये मात्र 5 रुपये का रिचार्ज करवाया, और उसमें भी मेरा 2 रुपये अभी तक पड़ा हुआ, 3 रुपये खर्च हुआ होगा। क्योंकि देखो, मेरा कंपनी प्रोवाइड डाटा कर देता, हमको इतना लोकल बात करना नहीं होता। तो आपको भी डिपेंड करता है, आप आते हो तो किस तरह से यूज़ करते हो। अगर लेबर कैंप में है तो मिनिमम पैकेज 50 का डलवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डाटा भी होता है। तो बिना डाटा का तो फिर यूज़ नहीं कर पाओगे। तो कम से कम 50 रुपया मान के चलो मोबाइल खर्च। और डिपेंड करता है कंपनी पे, कंपनी अगर फ्री दे रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो लेबर को तो कंपनी नहीं देगा, तो उसको खुद तो करना पड़ता रिचार्ज। और तो अब खाने का बात बता देते। खाना देखो, खाना आप पे भी निर्भर करता है और एरिया पे भी निर्भर करता है, किस एरिया पे रहते, किस डे और कहाँ पे आपका कैंप है और कहाँ पे आपका लोकेशन है रूम का। तो अगर दुबई में है तो ज़्यादा खर्च पड़ेगा, अगर अजमान में है तो कम पड़ेगा। अगर सतुआ दे रहा है, ऐसे लोग को, अगर आपको एरिया पे डिपेंड करता है कितना, कैसा एरिया है, कितना खर्च होगा। तो यहाँ पे एरिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर तुम कम अजमान साइड में रहता हो तो कम से कम 200-250 पे मिनिमम पड़ेगा। अगर दुबई से मिलेगा 500-600-400 ऐसे पड़ेगा। अब कैसे खाना खाता है, क्या खाना खाता है, हम तो बताते कम से कम मिनिमम देखो 400 से 500 लगेगा, और कम से कम 300 तो लाजमी लगेगा। और ये एकदम मीडियम क्वालिटी खाना खाएगा, नहीं तो हाई-फाई अगर जैसे खाना खाया जाता है तो कम से कम 300 रुपया तो लगेगा। तो वो मान के चलो, अगर दुबई से आ रहे तो 300 रुपया खर्च ज़रूर मान लेना। और आप पे निर्भर करता है, कोई 100 रुपये में भी खा लेता है, कोई 200 में खा लेता है, कोई 1000 रुपये में खा लेता है। आपका सैलरी पे भी बजट करता है, फिर आप पे भी बजट करता है, क्या खाते हो और कैसे मैनेज करना है। तो बस यही बता रहे कि आप पे भी डिपेंड करता है कैसे खाना है। तो कम से कम 300 ये इसको लेके चलो, 50 पे रिचार्ज का लेके चलो, और 350-400 रुपये महीने के ऐसे खर्च हो जाएगा। अगर पूरा चीज़ कंपनी प्रोवाइड कर रही है, खाना पीना रहना फ्री, अगर रिचार्ज भी आपको दे रहे, फिर भी 100 रुपये खर्च मान के चलना भाई। 100 रुपया तो लाजमी खर्च होगा। अगर तुम बाहर जा रहे हो, कुछ खाने का मन हो गया, साबुन तेल वगैरह वगैरह, तो 100 रुपया तो कम से कम खर्च होगा। अगर आपको 800 से 1000 रुपये सैलरी, तो उसमें 800 रुपया लेके चलना। अगर 1200 है तो उसमें 1000 रुपया चल रहा है। अगर 1400, अगर 2000 है तो उसमें 1800 रुपया लेके सैलरी चलना। ऐसे नहीं कि 200-300 महीने मार्जिन करके चलना, क्योंकि अगर 2000 रुपया अगर बता देगा आपको खाना पीना रहना फ्री, 2000 रुपये सेविंग, उतना सेविंग नहीं होगा, उसमें 200-300-400 लाजमी खर्च होगा। तो बस ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फर्स्ट वाच चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते बाय।